हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी क्लासेस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने स्टैटिस्टिक के थर्ड पार्ट के बारे में। और थर्ड पार्ट में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज योर मीडियन। तो यहां पे मीडियन के बारे में बात करेंगे। तो मीडियन कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी हमने दो पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें से हमने पहला पार्ट किया था मीन के बारे में और दूसरा पार्ट करा है हमने मॉड के बारे में। अगर आपने उसको मिस कर रखा है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम मीडियन के साथ साथ इंपेरिकल फॉर्मूला भी करेंगे और एनसीईआरटी के कुछ मैं क्वेश्चंस भी आपके सामने करूंगा, जिसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन भी इंक्लूड रहेगा। तो चलिए बिना किसी देर के मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और आज का टॉपिक जो हमारा है मीडियन, उसके बारे में बताता हूं। तो देख लीजिए, मीडियन आपको जैसे कि पता ही है क्या होती है। मिडल वाली वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं। अब मीडियन निकालने का तरीका यहां पे कुछ और होगा, क्योंकि ये है हमारे पास ग्रुप डाटा और ग्रुप में हमारे पास इंटरवल्स वाले क्वेश्चन आते हैं इस साल। तो हम मीडियन इसमें किस तरह से कैलकुलेट करते हैं उसको देख लेते हैं। तो इसके लिए एक हम छोटी सी एग्जांपल लेंगे। याद रखिए, पहले मीडियन जब भी आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको 3 कॉलम्स बनानी होती है, जिसमें से 2 कॉलम्स तो आपको 100% क्वेश्चन में गिवन होगी, तीसरी वाली आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है। तो जो सबसे पहली कॉलम रहेगी दैट इज ऑब्वियस, वो आपकी क्लास इंटरवल ही रहती है। तो मान लीजिए आपके पास क्लास इंटरवल 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40 और 40 टू 50 आ जाता है। ठीक है। और आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, लाइक ये 7 हो गया, ये 5 हो गया, ये 8 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है। आपको यहां पे एक और चीज कैलकुलेट करनी पड़ती है, दैट इज योर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है एग्रीगेट कर रहे हैं आप, फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जा रहे हैं। अब याद रखिए, पहली वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको कैसे निकालनी है? जो भी प्रीसीडिंग क्लास की जो आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो, इसको आप अगली वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगी? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। इसको निकालने के लिए एक छोटी सी जिगजैग वाली डायग्राम हम लोग बनाते हैं, उससे ये निकालना काफी इजी हो जाता है। तो पहली वाली तो सेम ही आ जाएगी 7, क्योंकि इससे पहले कोई क्लास नहीं थी, तो फ्रीक्वेंसी आपकी 0 रहेगी। नेक्स्ट वाली कैसे फाइंड आउट करेंगे? पिछली वाली सीएफ में आप अगली वाली एफ को ऐड कर दीजिए, यानी कि 12 हो जाएगा। फिर अगली वाली में आप पिछली वाली सीएफ ऐड कर दोगे तो आपकी अगली वाली सीएफ आ जाएगी। ठीक है। और लास्ट वाली आपकी 20 प्लस 3 23 आ जाएगी। याद रखिए, जो लास्ट वाली सीएफ होती है वो हमेशा टोटल फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। आप चाहे तो यहाँ पे कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 7 5 12 8 20 और 3 23। टोटल फ्रीक्वेंसी को आप सबमिशन एफ आई की बजाय एन से भी लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सीएफ यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहाँ पे मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको मीडियन क्लास निकालनी पड़ती है। तो मीडियन क्लास के बारे में मैं आपको बताऊं, तो मीडियन क्लास हमारे पास क्या होती है? एक ऐसी क्लास होती है जिसकी सीएफ जो होती है वो n/2 से जस्ट बड़ी होती है। तो डेफिनेशन याद रखिए, क्लास विद फ्रीक्वेंसी विद सीएफ जस्ट ग्रेटर देन n/2। तो क्या आएगी? क्लास इंटरवल with CF with CF just greater than n/2, जिसकी CF n/2 से जस्ट बड़ी होगी उसको हम लोग कहेंगे। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो यहां पे n है 23 और 23 का आप आधा कर देंगे तो यू विल गेट कितना आएगा? आपके पास 11.5 आ जाएगा। और 11.5 से जस्ट बड़ी आप देख सकते हैं ये वाली है, तो इसको आप बोलेंगे CF इस क्वेश्चन के लिए। तो इस क्वेश्चन के लिए CF हमारे पास ये हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट सीएफ नहीं, सॉरी, मीडियन क्लास हो जाएगी। नेक्स्ट मीडियन का फॉर्मूला क्या हो रहता है वो लिख देता हूं मैं यहाँ पे। तो मीडियन का फॉर्मूला था एल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। अब यहाँ पे जो जो नोटेशंस यूज हुई है उसके बारे में बात कर लेता हूं मैं। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे मीडियन क्लास आपकी 20 टू 30 है, तो यहाँ पे जो लोअर लिमिट है दैट इज 20। तो यहाँ पे लोअर लिमिट आपकी 20 हो जाएगी। डिनोट किससे करते हैं? एल से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं वेयर, सबसे पहली चीज एल का मतलब क्या है? एल का मतलब है लोअर लिमिट, लेकिन किसकी लोअर लिमिट? मीडियन क्लास की। एल इज अ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड टर्म इज योर एन। एन इज योर टोटल फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट इज योर एच। एच इज योर हाइट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की हाइट, लेकिन याद रखिएगा हमेशा इंटरवल्स जो होनी चाहिए दैट शुड बी कंटिन्यूस। कंटिन्यूस बनाने का तरीका मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी। नेक्स्ट इज योर एफ। एफ इज योर फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है। और लास्ट वाली जो है आपकी दैट इज योर सीएफ। तो सीएफ भाई थोड़ा सा ध्यान रखिएगा,
CF जो रहती है वो हमेशा रहती है फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। तो प्रीसीडिंग क्लास की रहेगी हमारे पास CF। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से बताता हूं, मीडियन का फॉर्मूला है L प्लस एन बाई टू माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू एच। L का मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कैसे निकालती है? ऐसी क्लास जिसकी CF जो n/2 से जस्ट बड़ी होगी। n/2 ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने जैसे आपको बताया कितना है 23, हाफ करेंगे तो 11.5 मिलेगा, 11.5 से जस्ट बड़ी आपकी 12 है। तो इसलिए 12 वाली क्लास इंटरवल को जिसकी CF 12 है उस वाली क्लास इंटरवल को हम लोग मीडियन क्लास बोलेंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहां पे हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला के बारे में। तो इंपेरिकल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस से। ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला कब यूज होता है? जब भी हमें क्वेश्चन में तीनों चीज बोलता है कैलकुलेट करने के लिए। यानी कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में बोलता है मीडियन, मीन और मॉड तीनों चीज कैलकुलेट करिए, तो आप तीन नहीं कैलकुलेट करते, आप तीन में से कोई भी दो निकालेंगे और तीसरी वाली आप इस फॉर्मूले से निकाल देंगे। तो तीनों सेंट्रल टेंडेंसी में हमारे पास एक रिलेशन होता है और उस रिलेशन को कहते हैं मॉड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो ये आपका इंपेरिकल फॉर्मूला होता है तीनों सेंट्रल टेंडेंसी के बीच में। ये आपको याद रखना है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है। मैं ऐसा क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा जिसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला यूज होगा और वो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं 13.3 से। उनको मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा और तीनों क्वेश्चन कोशिश करूंगा मैं कि अलग अलग कैटेगरी के हों, मतलब उनमें कुछ ना कुछ यूनिकनेस आपको जरूर देखने को मिले। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आपको नजर आ रहा होगा इस टाइम पे। तो देख लीजिए, इस क्वेश्चन में हमें बोलता है कि ये हमारा डाटा है, आपको क्लास इंटरवल भी दे रखी है और क्लास इंटरवल आपकी कंटिन्यूस है यहाँ पे, और आपको साथ में क्या दे रखा है? आपको साथ में दे रखा है नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। तो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स को आप देख लीजिए, वैल्यूज आपकी रैंडम है, तो जब भी रैंडम वैल्यूज हो याद रखना ये एफआई होती है। जब भी वैल्यूज रैंडम हो तो उनको एफआई बोलते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा? आपको तीनों चीज फाइंड आउट करनी है। आपको मीडियन फाइंड आउट करना है, आपको मीन फाइंड आउट करना है, आपको मॉड फाइंड आउट करना है। ठीक है, और तीनों को कंपेयर करना है। तो सिंपल सी बात है, जब भी तीन चीजें पूछेगा आपने तीनों कैलकुलेट नहीं करनी है। ठीक है, तीनों की बजाय हम लोग सिर्फ दो कैलकुलेट करेंगे। और कौन सी दो चीजें हैं जिनको हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं? वो आती है आपके पास मॉड एंड मीडियन। याद रखिए, मॉड कैलकुलेट करना काफी इजी होता है क्योंकि मॉड के लिए बनती है सिर्फ दो कॉलम, वेरास मीडियन के लिए आपके पास बनती है तीन कॉलम। तो यहां पे हम सबसे पहले मॉड कैलकुलेट करते हैं। तो मॉडल क्लास देख लीजिए, पहले सबसे पहले मॉडल क्लास की ही बात कर लेता हूं। तो मॉडल क्लास भाई आपकी कौन सी हो जाएगी? क्लास विद हायर फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये आपकी मॉडल क्लास हो जाएगी, ये वाली दिस वन, ये आपकी मॉडल क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो मॉडल क्लास आपकी आपकी 125 टू 145। अगर मॉड का फॉर्मूला आपको याद है तो भाई आपका आ जाएगा L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। एक एक करके सारी वैल्यू पुट करते हैं। 125 यहाँ पे आ चुका है, ये आपका F1, ये आपका F0, ये आपका F2। ठीक है, तो देख सकते हैं भाई F1 हमारा 20 है, तो 20 में से 13 चला गया, डिवाइड में आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 20 माइनस F0 है 13 और ये आपका 14। H देख लीजिए, गैप देख लीजिए, 125 और 145 के बीच में 20 का गैप है, तो 20 आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर थोड़ा सा इसको और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट करने पे आपको मिलेगा 125। ठीक है, ऊपर कर लीजिए भाई 7 आ जाएगा, नीचे आप करेंगे 40 माइनस 27 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपके पास? 125 प्लस 7 टू 140 हो जाएगा, डिवाइड बाय कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। 13 के टेबल से भाई काट लेना, 13 10 130 हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट काट के दिखा रहा हूँ यहाँ पे। 13 10 130 हो जाएगा। भाई कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि आप लोग 1 पॉइंट समथिंग ले लेते हो, और 13 7 91, इतना ही मैं करूंगा, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये आ गया आपका 135.7। ठीक है, तो ये आपके पास आ चुका है मॉड। अब यूनिट्स का देख लेते हैं भाई, यूनिट्स का ध्यान दे लेते हैं। यूनिट्स आपके पास यूनिट्स ही है, मंथली कंजम्पशन पूछा हुआ है। ठीक है, तो मतलब बिजली की यूनिट्स बता रही है, वो वाली यूनिट्स है ये, KWH की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, वो वाली यूनिट्स के बारे में। तो ये हमारे पास मॉड आ गया। नेक्स्ट हमारे पास मीडियन है, और मीडियन के लिए आपको पता है 3 कॉलम्स बनानी पड़ती है। तो मैं 3 कॉलम्स बनाने के लिए सबसे पहले क्या करता हूं, यहाँ पे एक बार फिर से ये आपको बनानी पड़ेगी। CF निकालने से पहले आपको CI बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो तीनों चीजें बना लेता हूं। तो मीडियन यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूं मैं। ठीक है, तो मीडियन निकालने से पहले CI बना लेता हूं। तो CI आपके पास आ चुका है
65 to 85. Next is your 85 to 105. 105 से लेके 125 आ चुका है, 125 to 145 और 145 to 165. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह से वैल्यू आ रही है 165 to 185, 165 to 185 एंड 185 to 205. ठीक है, नेक्स्ट इज अ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वैल्यूज रैंडम है तो लिख देता हूँ यहाँ पे. ठीक है, ये आपके पास 20 नज़र आ रही है, मेरे को 13 नज़र आ रही है, ये मेरे को 5 नज़र आ रही है. ऊपर वाली भी देख लेते हैं थोड़ी देर में. और ये हमारे पास वैल्यूज आ गई है सारी की सारी. ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे पहली वाली थी आपके पास कितनी, पहली वाली वैल्यू थी. ओके, बीच में थोड़ा सा ग्लिच आ चुका था, तो एक बार मैं फिर से मीडियन निकाल लेता हूँ यहाँ पे. ठीक है, तो मीडियन हम लोग निकालने के लिए यहाँ पे एक बार फिर से क्लास इंटरवल में लिख देता हूँ 65 to 85, 85 to 105, 105 to 125, 125 से लेके 145, 145 to 165, 165 to 185 एंड नेक्स्ट हमारे पास आएगा 185 से 205. ठीक है, एफ आई आपको ही दे रखी है, ये कितना है, 4 है, 5 है, 13 है, 20 है, 14 है, 8 है, 4 है. क्वेश्चन में टोटल वैल्यू बता रखी है, देख लीजिए कितना 68 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे प्लस करके देख सकते हो, यू विल गेट 68. ठीक है, नेक्स्ट थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाई कि मीडियन में तो 3 कॉलम बनती है, दैट मीन्स तीसरी कॉलम हमारे पास किसकी बनेगी, वो बनेगी सी एफ की. अब सी एफ वही जिगजैग मेथड, तो पहली 4 आ जाएगी, अगली वाली कैसे मिलेगी, इसमें ऐड कर देंगे 9, फिर इसमें ऐड कर दीजिए 22, देन आपके पास 42, देन आपके पास 56, देन आपके पास 64 एंड दी एंड 68 आएगा. जैसे कि मैंने बताया था आपको, लास्ट वाली जो सी एफ होती है वो हमेशा मैच करेगी आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ. ठीक है, तो मीडियन क्लास भाई कौन सी होगी, क्लास विद जस्ट सी एफ जस्ट ग्रेटर देन एन बाई टू. तो एन बाई टू से जस्ट बड़ी कितनी है भाई, आपकी एन बाई टू आप देख सकते हैं 68 है, आधा करोगे तो 34, यानी कि ये वाली आ जाएगी. 34 से जस्ट बड़ी सी एफ 42 है, तो ये वाली बन जाएगी मीडियम क्लास. तो मीडियम क्लास आएगी 125 टू 145. ठीक है, फिर से बता रहा हूं, एन बाई टू का आधा कर लीजिए, आधा करने पे आपको जो मिलेगी वैल्यू, ठीक है, उससे जस्ट ग्रेटर देन आपकी सी एफ बन जाती है. ठीक है, नेक्स्ट सारी की सारी वैल्यूज पुट करता हूं, फॉर्मुला लगाता हूं यहाँ पे. मीडियन का फॉर्मुला हमारे पास आ जाएगा, मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच. ठीक है, इससे पहले मैं सारी वैल्यूज लिख के रख लेता हूं भाई. एल आपकी 125 आएगी, एफ आपकी 20 आएगी, एच भी है भाई आपकी 20 है. नेक्स्ट मैं बात करूं सी एफ, भाई प्रीसीडिंग वाली की लेते हैं, मैंने कितनी बार बोला है 22 आएगा. ठीक है, एन बाई टू भाई 68 का आधा कर लीजिए, यानी कि 34 आएगा. सारी की सारी वैल्यू पुट कर लीजिए, एल की जगह आएगा 125 प्लस 34 माइनस 22 डिवाइड में 20, यहाँ पे भी 20, ये 20 20 कट गया. ठीक है, तो आ गया 125 प्लस 12 यानी कि 137 और यूनिट्स आएगी आपके पास. ठीक है, नेक्स्ट क्योंकि मेरा मीडियन कैलकुलेट हो चुका है, मॉड मैंने पहले कैलकुलेट कर दिया था. मॉड की वैल्यू भाई थोड़ा वीडियो को पीछे ले जाना अगर, क्योंकि मेरे से डिलीट हो चुका है यहाँ पे. ठीक है, थोड़ा टेक्निकल ग्लिच की वजह से, तो मैं सीधा आगे चलता हूँ मीडियन पे. तो भाई इंपेरिकल फॉर्मुला यूज करेंगे, उससे हम लोग मीडियन फाइंड आउट, सॉरी मीन फाइंड आउट करेंगे. तो लिखूंगा वी नो, हमें मालूम ही है कि होता है मॉड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन. तो यहां से हम लोग मीन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ट्रांसपोजिशन करके आ जाएगा 2 मीन इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मॉड. सारी की सारी वैल्यू पुट कर लीजिए, 3 इंटू 137 माइनस मॉड आपके पास था भाई कितना, 135.7, देख लेना भाई इतना ही आया था मेरे हिसाब से. ठीक है, तो ये 411 हो गया है. ठीक है, 3721 3, ठीक है, और ये 135.7 आ चुका है. ठीक है, थोड़ा सा आप इसको माइनस कर लेंगे तो भाई आपके पास आंसर आ जाएगा. तो माइनस कर लीजिए भाई, तो ये आ चुका है आपके पास कितना, 3 आ गया है, ये 5 है सॉरी. ठीक है, आराम से कर लेना भाई, थोड़ी गलती मत करना. 135.7, तो ये 3 आ चुका है. ठीक है, यहाँ पे रह गया 10. ठीक है, यहाँ पे था 10. ठीक है, ये आ गया 5. ठीक है, नेक्स्ट 3 और ये आ गया 11, तो यानी कि 8 और ये आ गया बस कितना, 285.3, 285.3. तो ये 2 जो है वो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड करके आप देख सकते हैं 2 1 2. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कितना आता है, ये आता है हमारे पास कितना, 8 3 11, तो 2
एक बार देख लेना इसको ध्यान से, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन गड़बड़ होगी, कैलकुलेशन भाई माइनस ठीक कर लेना। ये आएगा आपके पास 411.0 माइनस 135.7, तो भाई कर लेना इसको, ये 0 बन जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 0, ये 10, ठीक है, ये 3 आ जाएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा 275.3, ये बन जाएगा आपके पास, ठीक है। 275.3 आना था, ये 7 आना था, ठीक है। तो 2 3 6, 2 7 14 एंड 14 और 13 हो गया 2 6 और 5, 137.65 आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे यूनिट्स, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है मीन का, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग तीनों चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको कोई भी दो फाइंड आउट कर लेनी है, कोशिश करिए कि आप मीन, मीडियन और मॉड से स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि वो फाइंड आउट करना इजी रहता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स हमारी क्या बनती है, कम बनती है, ठीक है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अब बाकी बचे दो क्वेश्चंस भी देख लेते हैं हम लोग जल्दी से, और बाकी दो क्वेश्चंस है उस पर मैं एम्पेरिकल फॉर्मुला नहीं यूज करूंगा, थोड़ा सा अलग वाला क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे, ठीक है, जो कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी से डील करता है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को देख लेते हैं अभी। ओके, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 सामने आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे दो कॉलम्स पहले से बना रखी है, तो मैं नहीं बनाऊंगा यहाँ पे, तीसरी कॉलम सीधा बना लेता हूँ CF की। अब ध्यान से देख लीजिए, CF गलत मत करना, ठीक है। आपको ये दोनों कॉलम्स दोबारा से बनानी पड़ेगी पेपर में, ठीक है। तो पहली तो 5 आ जाएगी, दूसरी, कुछ लोग गलती कर देते हैं भाई, 5 प्लस एक्स का मतलब 5x नहीं होता, तो उसको हम 5 प्लस एक्स लिखेंगे। अगली वाली आ जाएगी भाई 25 प्लस एक्स, उसके नेक्स्ट आ जाएगी भाई 25 प्लस 15 यानी कि 40 प्लस एक्स आ जाएगी, और लास्ट वाली आ जाएगी 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और इसकी नेक्स्ट आ जाएगी 45 प्लस एक्स प्लस वाई, यानी कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई की वैल्यू 60 के बराबर होगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि ये जो लास्ट वाली CF होती है टोटल के बराबर होती है, यानी कि 15 आ जाएगा। ये आपकी पहली क्वेश्चन बन जाएगी। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मीडियन क्लास फाइंड आउट करने का तरीका अलग है, क्योंकि मीडियन ऑलरेडी आपको बता रखा है। जब भी मीडियन ऑलरेडी बता रखा हो तो मीडियन क्लास कौन सी होती है आपके पास, मीडियन क्लास वो क्लास होती है जिसमें आपका मीडियन फिट आ जाएगा। तो 28.5 किस में फिट आएगा भाई, 28.5 इसमें फिट आ जाएगा, तो ये पूरी की पूरी क्लास को हम लोग बोलेंगे मीडियन क्लास। तो ये आपकी बन चुकी है मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास बन चुकी है तो कैसे लिखेंगे, सिंस मीडियन इज 28.5 है, तो मीडियन क्लास बन जाएगी 20 to 30, मीडियन क्लास 20 to 30 वाली आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वो n/2 वाला कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मीडियन हमारी 28.5 है, तो मीडियन क्लास हो जाएगी 20 to 30 आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या क्या चीजें पता लग रही है वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ से देख लीजिए भाई, L की वैल्यू आ चुकी है 20, F की वैल्यू भी आपके पास कितनी है, 20 है, ठीक है, देख सकते हैं आप। और CF भाई प्रीसीडिंग वाली होती है, कितनी, ध्यान से रखना, इसका ध्यान रखना, तो 5 प्लस एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट H की बात करूं तो H का भाई 10 का गैप है, तो इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट मीडियन की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी थी 28.5, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो मीडियन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो मीडियन की जगह आ जाएगा 28.5, इसकी जगह 20 आ जाएगा, n/2 आधा कर लीजिए, 60 का आधा 30, CF भाई डबल टर्म है, ध्यान से रखिए, ब्रैकेट में लिखना गलती ना हो। ये आएगा 20 और ये आ जाएगा आपके पास कितना, 10, यहाँ से 0 0 कैंसिल हो सकता है, ठीक है। अब कैलकुलेशन कैसे जल्दी करनी है उसको लिए ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले आप इस 20 को ले जाइए, 20 वहां जाके क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ब्रैकेट में टर्म्स है इनको सॉल्व कर लेते हैं, 30 प्लस इंटू माइनस -5, और इसी तरह माइनस एक्स हो जाएगा, डिवाइड में 2 आ जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा 25 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे आ चुका है 8.5। डिवाइड के 2 को शिफ्ट कर देंगे तो वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 8.5 इंटू 2 इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स, यानी कि 17 हो जाएगा, और ये 25 वहां जाके माइनस का बन जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा -8 इक्वल्स टू माइनस एक्स, माइनस माइनस दोनों साइड का कट गया, तो एक्स की वैल्यू 8 आ गई। तो अगर एक्स की वैल्यू 8 आ गई तो इक्वेशन 1 से हमें मिल जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना था, 25 था शायद, एक बार चेक कर लेते हैं, 15 था, सॉरी 15 था वो, हाँ 15 था यहाँ पे, तो 15 लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो एक्स प्लस वाई हमारा 15 था, तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल्स टू 15 माइनस एक्स, यानी कि 15 माइनस 8 यानी कि 7 आ जाएगा। तो लास्ट में लिख दूंगा, देयरफॉर x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू 7 है इस क्वेश्चन के लिए। एक बार मैं पूरा कैलकुलेशन आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। तो देख लीजिए सबसे पहले क्या किया, वो चीज़ों को ध्यान दे लेते हैं। आपको 3 कॉलम बनानी है मीडियन के लिए, याद रखिए, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और CF, मैंने तीनों बना दी, ठीक है। CF आपको फाइंड आउट करनी है, कर ली मैंने।
याद रखिए x की टर्म 5 प्लस एक्स 5x नहीं होता है, ठीक है, वो अलग से रहेगा, ठीक है, 5 प्लस एक्स रहेगा, 5x नहीं होगा, ठीक है, इसका ध्यान रखना। बाकी मीडियन हमें दे रखा था, मीडियन 28.5 था, तो मीडियन क्लास तभी 20 to 30 ही बनेगी, ठीक है, क्योंकि मीडियन क्लास के अंदर ही हमेशा क्या आता है, मीडियन लाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने मीडियन का फॉर्मुला लगाया, मीडियन हमें ऑलरेडी पता था, तो मीडियन की वैल्यू मैंने पुट कर दी। 28.5 में से सबसे पहले एल को मैंने शिफ्ट किया, यानी 20 शिफ्ट किया, तो 8.5 रह गया, ठीक है। कैलकुलेशन करते समय ध्यान रखना, सीएफ हमेशा ब्रैकेट में लिखिए और सीएफ हमेशा प्रीसीडिंग क्लास का लेना होता है, ठीक है। अगर आप प्रीसीडिंग क्लास का नहीं लेंगे तो भाई आपका जो आंसर है वो मीडियन क्लास से बाहर हो जाएगा और आपका जो मीडियन क्लास है वो मीडियन क्लास नहीं रहेगी, क्योंकि मीडियन उसके अंदर आ ही नहीं रहा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। चलिए फिर ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ठीक है, जो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, ज्यादा डिफरेंट नहीं है, थोड़ा सा रहेगा, वहां पे इंटरवल्स और सीएफ से किस तरह से हम फ्रीक्वेंसी बनाते हैं उसको देख लेंगे, ठीक है। चलिए फिर ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। 3 को आप ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहली चीज यहां पे नोटिस करेंगे कि क्लास इंटरवल आपको क्लियरली डिफाइन नहीं किए गए, ठीक है, आपके लिए उसके लिए वर्ड लिखा हुआ है बिलो, ठीक है, तो उसका मतलब मैं आपको क्लियर करूंगा सबसे पहले। नेक्स्ट, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वैल्यूज है वो रैंडम नहीं है, और देख लीजिए इंक्रीज करती जा रही है। आपके पास टोटल लोग 100 है और यहाँ पे देख लीजिए ये 100 अकेला ही है, तो दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि ये भाई आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं है, क्योंकि ये रैंडम वैल्यूज नहीं है, तो ये आपकी सीएफ, ये है हमारी सीएफ। तो याद रखना, जब भी टोटल फ्रीक्वेंसी जो गिवन फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो रही है, क्योंकि 100 हो रहा है ना, देख लीजिए लास्ट वाली अकेला मिलके 100 है, तो यानी ये सीएफ दे रखी है। अब सीएफ से एफ कैसे निकालते हैं उसको ध्यान से देखेंगे, और सबसे पहले हम लोग इंटरवल्स कैसे बनाते हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो क्लास इंटरवल, क्योंकि बिलो 20 का मतलब है हमें भाई 20 के नीचे रखना है, 20 के ऊपर नहीं जाना है, तो यानी कि ये बनेगी अपर लिमिट्स। तो ये सारी की सारी क्या बनेगी, अपर लिमिट्स बनेगी। अब बिलो की जगह और क्या वर्ड यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो लेस देन भी यूज करते हैं वर्ड, लेस देन 20 भी लिख सकते हैं। तो क्योंकि बिलो 20 और लेस देन 20 का मतलब है हमें 20 के नीचे रहना है, तो 20, 25, 30 ये सब सारी क्या बन जाएगी, ये सारी अपर लिमिट बन जाएगी। अब अपर लिमिट बनेगी तो ये 20 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। जहां पे आपकी पिछली वाली खत्म है वो यहीं से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, तो ये 25 to 30 आ जाएगा। नेक्स्ट 30 to 35 आ जाएगा, 35 to 40 आ जाएगा, 40 to 45 आ जाएगा, 45 to 50 आ जाएगा, 50 to 55 आ जाएगा, और लास्ट वाली आ जाएगी 55 to 60, ठीक है। नेक्स्ट वाली आ जाएगी 55 to 60 हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट एक और चीज की यहाँ पे 20 से 15 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो आप क्वेश्चन उसके लिए ध्यान से पकड़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी, क्योंकि पॉलिसी होल्डर्स की जो एज है वो 18 से स्टार्ट हो रही है, तो आपको यहाँ 18 से स्टार्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके इंटरवल्स की जो विड्थ होनी चाहिए वो हमेशा बराबर होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, याद रखिए, विड्थ बराबर नहीं भी हो तो भी हमारा काम चल जाता है, ठीक है, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सीएफ आपको ऑलरेडी गिवन है, तो सीएफ लिख देता हूं मैं सबके आगे। इसकी 2 वैल्यू है, इसकी 6 है, इसकी 24 है, इसकी 45 है, इसकी 78 है, ठीक है, इस तरह से चलती जा रही है। नेक्स्ट आपके पास आता है 89, नेक्स्ट 89 के बाद 92, 98 एंड योर 100। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं सीएफ से उसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे जिगजैग नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे पहली वाली तो सेम ही आएगी, क्योंकि इससे पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास है ही नहीं, यानी कि वो 0 कंसिडर की जाएगी। अब क्या करना है आपको, पिछली वाली सीएफ में से पिछली वाली सीएफ को अगली वाली सीएफ में माइनस कर देना, तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, तो यानी कि ये आ जाएगा 6 - 2 यानी 4। नेक्स्ट, 24 में से 6 को माइनस कर दीजिए, यू विल गेट 18, ठीक है। यहाँ पे 45 में से आप 24 को माइनस कर देंगे तो 21 मिल जाएगा, ठीक है। 78 में से माइनस करते तो 8 में से 5 3 33 आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा भाई कितना, ये आ जाएगा आपके पास 78 + 11 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपके पास 3 आ जाएगा, नेक्स्ट आपके पास माइनस करके 6 आ जाएगा, और ये आपके पास 2 आ जाएगा। एक बार आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये सारे मिलके 100 बना रहे कि नहीं बना रहे, उसके लिए देख लेता हूं मैं। 4 2 6 8 14 15 18 19 30 22 6 28 और 2 30 हो गया, ठीक है। 3 और 4 7 8 9 10 बिल्कुल सही है, तो ये 100 है, ठीक है। नेक्स्ट वही बात आती है कि भाई हमारी सीएफ जो होनी चाहिए वो जस्ट ग्रेटर देन n/2 होनी चाहिए, तो n/2 यानी 100 का आधा करेंगे तो 50 मिलेगा, और 50 से जस्ट बड़ी है वो है हमारी 78, तो यानी कि बन जाएगी आपकी सीएफ, ये वाली सीएफ आपकी क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास बन जाएगी, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर कि मीडियन क्लास कैसे फाइंड की। सीएफ जिसकी n/2 से जस्ट बड़ी है, तो n/2 50 आएगा, 50 से जस्ट बड़ा सीएफ कौन सा है हमारे पास, 78 है, तो इसलिए 78 वाली आएगी, ठीक है। नेक्स्ट, मीडियन क्लास क्या बन चुकी है, मीडियन क्लास आ चुकी है हमारे पास 35 to 40,
तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, 35 आ गई। एच आप देख सकते हैं 5 आ चुका है। एफ आप देख सकते हैं भाई, एफ थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन में 33 है। और जैसे कि मैंने बताया सी एफ हमेशा प्रीसीडिंग क्लास का लेते हैं, प्रीसीडिंग क्लास भाई कितनी है, 45 है, तो 45 आ जाएगी, ठीक है। और एन बाई टू आपको पता है 50 आएगा, ठीक है। एन बाई टू हमारे पास हो जाएगा 50। फॉर्मूला लगा लीजिए एक बार फिर से मीडियन का। तो मीडियन का फॉर्मूला भाई हमारे पास आ जाएगा एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ डिवाइड का एफ इंटू एच। सारी वैल्यू पुट कर लीजिए तो आ जाएगा 35 प्लस 50 माइनस 45 डिवाइड में आ जाएगा एफ जो कि होगा 33 और इंटू एच। एच आपके पास 5 है, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेंगे तो मिल जाएगा 35 प्लस ये आ जाएगा 5 डिवाइड में 33 और इंटू 5 ऊपर वाला। कुछ भी हो जाए एलसीएम मत लीजिए भाई, एलसीएम लेने से कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगता है। तो 25 और 33 को जस्ट थोड़ा सा डिवाइड करके देख लीजिए तो ये 25 अंदर आ जाएगा, 33 यहाँ आ जाएगा, तो 0 पॉइंट ये 0 रह जाएगा, ठीक है। 33 इंटू आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देख लीजिए तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 से करके देखता हूँ, 6 से करके देख लीजिए, 7 से करके देखिए। 6 से करते हैं तो भाई कितना आता है, 6 3 से 18, 198 आता है। और 7 से करते हैं तो भाई 7 3 21, 231 आ जाएगा, ठीक है। तो 7 से करेंगे, ठीक है। तो 231 आ चुका है, यानी कि ये हो जाएगा 19। तो देख लीजिए भाई ये थोड़ा बड़ा हो गया, तो 33 इंटू 5 करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 165, ठीक है। तो इतना काफ़ी है भाई मेरे हिसाब से, तो 0.75 आ चुका है, ठीक है। तो ऐड कर दीजिए तो बन जाएगा 35.75, ये आपका फाइनल आंसर है। अच्छा, यूनिट्स की बात करें तो यहाँ पे पॉलिसी होल्डर्स की एजेस के बारे में बात किया था, तो ईयर्स आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आंसर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, 35.75 ईयर्स। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन को डिस्कस कर लेता हूँ, देख लीजिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ये चीज थी, क्लास इंटरवल आपको नहीं बता रखा था, तो बिलो वर्ड जब भी यूज होता है तो आपको जो नंबर है उसके बिलो ही रखना है, ऊपर नहीं जाना। अगर ये होता अबव 20 तो अबव 20 होता मतलब आपको 20 से ऊपर रखना है, तो यानी कि ये नंबर्स बन जाते हैं आपकी लोअर लिमिट। यहाँ पे बिलो वर्ड यूज किया है तो 20 आपकी बन जाएगी अपर लिमिट। बिलो की जगह और क्या वर्ड आ सकता है, लेस देन यूज हो सकता है, ठीक है। अबव और मोर देन यूज हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको देखना है। यहाँ पे बिलो है मतलब 20 के ऊपर नहीं जाना, हमने 20 से नीचे ही रखना है, ठीक है। नेक्स्ट सीएफ से एफ कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको बताया। प्रीसीडिंग वाली सीएफ को माइनस कर देना है अगली वाली क्लास की सीएफ से, ठीक है। तो उस तरह से आपको सारी एफ आपने कैलकुलेट कर देनी है और सारी एफ आई आपको ऐड करके देख लेनी है 100 बन रही है कि नहीं बन रही है, उससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं है। मीडियन क्लास कैसे निकाली भाई, ऐसी क्लास जिसकी सीएफ जस्ट ग्रेटर देन एन बाई टू है, तो एन बाई टू 50 आया, 50 से जस्ट बड़ी कौन सी थी हमारे पास, 78 थी, इसलिए 78 वाली आ गई, ठीक है। नेक्स्ट सारी वैल्यूज मैंने ली, फॉर्मुले में पुट की, तो फॉर्मुले पुट किया, यहाँ पे 25 डिवाइड बाय 33 आया। एलसीएम किसी भी हाल में मत लेना, क्योंकि एलसीएम लोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, ठीक है। याद रखना कैलकुलेशन लेंथी नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बात की, इसके बाद हमारा आंसर आ गया 35.75। यूनिट्स देख लीजिए, यूनिट्स हमेशा क्लास इंटरवल की लेते हैं, फ्रीक्वेंसी की कोई यूनिट्स नहीं हो सकती, ठीक है। तो 35.75 आगे ईयर्स आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगेन देख लीजिए, डेसिमल में आ रहा है भाई, आप कहेंगे डेसिमल में कैसे आ सकता है, तो भाई हमारे पास ये जो होती है ये क्लास इंटरवल, ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं होती है। यहाँ पे हमने ये नहीं कहा कि 35 टू 75 का मतलब ये नहीं है कि हमारी सारी की वैल्यू है जो वो 35 ही होगी, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। 35 टू 45 का मतलब होता है 35 और 45 के बीच में कोई भी हो सकती है, बट हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इसको अप्रोक्सीमेट करते हैं, तो इसलिए हमारे पास ये अप्रोक्सीमेट आंसर आता है, ठीक है, एग्जैक्ट आंसर नहीं होता, ठीक है ये। और ये हमेशा जो स्टैटिस्टिक होता है ये हमेशा लार्ज वैल्यूज के लिए यूज किया जाता है, मतलब इंटरवल जो होता है हम लोग जब हमारा सैंपल साइज काफी बड़ा होता है, यानी कि ज्यादा पॉपुलेशन होती है, जो आप आके जाके इन फ्यूचर जो भी आप में से कहीं जाके अगर ऐसा सब्जेक्ट पढ़ेंगे जैसे कि आपका स्टैटिस्टिक पढ़ेंगे या आप सर्वे करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप यहाँ पे क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट लेते हैं, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट में इतना एरर नहीं रहता आपका, बहुत कम एरर रहता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल एक्यूरेट रहेगा, अप्रोक्सीमेट से आपका एरर तो बहुत कम रहता है वो, ठीक है, दैट इज एक्सेप्टेबल इन स्टैटिस्टिक, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक, ठीक है, इस वीडियो का मीडियन जो आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। मैंने 3 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कराए आपके एनसीईआरटी के, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में एक बार बता सकते हैं भाई आपको स्टैटिस्टिक्स में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, क्योंकि मैं पार्ट नंबर 4 जो है उसमें मैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन कवर करूंगा, क्योंकि वो आपके 5 मार्कर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो इस बार भी आपका बोर्ड नंबर 1 और बोर्ड नंबर 2 में आप देख सकते हैं दोनों में ही मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन देखने को मिला था। तो अब मिसिंग फ्रीक्वेंसी के कुछ क्वेश्चन करूंगा, चाहे वो मीडियन की हो, चाहे वो मीन के हो, चाहे वो मॉड के हो, मैं आपको पार्ट नंबर 4 में वो करके दिखाऊंगा, तो आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि इसी तरह से आपके पास और भी वीडियो आ सकती है
कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक दे सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किस टॉपिक पे और वीडियोस चाहते हैं, तो मैं ज़रूर से कोशिश करूंगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। ठीक है, टिल देन वीडियो का एंड अप करता हूँ यहीं पे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू एवरीवन।